गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर द्विघात समीकरण पढ़ने आए हैं। आपका हमारे YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। हमने द्विघात समीकरण के अभी तक 3 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें से हमने द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कैसे आप पहचानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं तथा द्विघात समीकरण को हल करने की हमने गुणनखंडन विधि और पूर्ववर्ग विधि पढ़ चुका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण हल करने की सूत्र विधि। आज हम श्रेधाचार्य के सूत्र पर भी बात करेंगे। वही सूत्र आपका आएगा। वो सूत्र कैसे प्राप्त हुआ आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और उस सूत्र का हम कैसे उपयोग करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, आज हम उस पर बात करेंगे। इसके पहले हम अपने YouTube चैनल पर सांख्यिकी चैप्टर और त्रिकोणमिति का चैप्टर हल कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते तो ये सब चीजें देख सकते हैं वहां पे। द्विघात समीकरण आपका तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है। हम इसके पहले त्रिकोणमिति भी पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी पढ़ चुके हैं, सांख्यिकी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में द्विघात समीकरण में कैसे आप उपयोग करोगे, कैसे आपको फार्मूला मिला, आज ही इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जो आपको फार्मूला मिला है यक्स इक्वल टू, अभी ये पढ़े भी हैं क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन अभी अब मैं एक बात पहले आपको छोटे छोटे वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर उसके मैं आपको आंसर का एक एक सवाल लगवाना शुरू कर दूंगा। आपको एक सवाल द्विघात समीकरण में आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आज हम ये भी पढ़ेंगे ये फार्मूला आया कहाँ से भाई, ये फार्मूला आया कहाँ से। आप एकदम निश्चिंत होके देखिए वीडियो को, बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कहाँ कैसे प्राप्त हुआ। यहीं से आपको जब दो मूल मिलते हैं, यहाँ से एक आप इसी को करते हैं यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को आप अपान 2a, एक को आप मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को आप x इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये आपका हो जाता है बीटा। आपको मैं आज ये भी बताऊंगा कि इन दोनों के मूलों के गुणनफल और योगफल में क्या रिलेशन होता है। जैसे आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सी अपान ए आएगा। ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी अपान है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान है, ये कैसे आता है हम इसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अभी हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं कि ये फार्मूला आपका मिला कहां से, जिसे आप श्रेधाचार्य के फार्मूले के नाम से जानते हैं। ये फार्मूला कैसे मिला आज हम इस पर बात करेंगे और उसका हम कुछ उपयोग करेंगे। तो बेटा द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण का स्टेगर्ड रूप आपका है, तो यहां से आपका मान लेते हैं, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तब आपका ये द्विघात समीकरण है तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको आप सबसे पहले पूर्ववर्ग विधि द्वारा बनाकर हल करिए। तो इसके पहले वीडियो में हमने पूर्ववर्ग विधि द्वारा ही हल करने की बात की है। तो पूर्ववर्ग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली कंडीशन थी, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसके पहले वाली वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं भी है कंफर्म तो अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला कंडीशन है कि यक्स स्क्वायर के गुणांक को आपको एक बनाना है। यक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाना भाई, एक बनाना है। जब एक बनाएंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, जब आप a से भाग देंगे तो यहां पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा प्लस बी अपान ए एक्स प्लस यहां पे आपका सी अपान ए इक्वल टू 0। शायद यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि हमने पहले पूर्ववर्ग विधि में बताया था बेटा
कि आप सबसे पहले यक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं। उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे जो भी यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में आप डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी मिलता है, डिवाइड करने के बाद ये जो नया समीकरण मिलता है, आप इसमें यक्स के कोफिशिएंट का आधा, यक्स के कोफिशिएंट का आधा का मतलब बी बाई ए का आधा, जब इसकी आधा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी अपान 2a। ठीक है, आधे के बाद आप इसका वर्ग करेंगे तो b बाई 2a का आप निकालेंगे वर्ग, तो ये आपका b अपान 2a का स्क्वायर करेंगे तो आपको b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर मिलेगा। ये जो मिलेगा इसी को हम आपसे कहे थे क्या, कि आप दोनों पक्षों में इसी को जोड़, और दोनों पक्षों में आप इसको जोड़ लीजिए। तो जब आप दोनों पक्षों में इसको जोड़ लेंगे तो यहां से यक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस सी अपान ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। जब आपने ये काम कर लिया, जब आपने जोड़ लिया, तो आपको बेटा ये तीन जो आपको मिले हैं, तीन पद से आपका बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका बनता क्या है, ये आपका यक्स तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता। फिर आपका b के जगह पे क्या होगा, b के जगह वही होगा जिसका आपने आधा किया था। आधा करने के बाद कितना मिला, b अपान 2a, तो यहाँ पे आप लिख देंगे b अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस आपका ये बना c अपान a, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आप इधर लेके आ गए। अब यहां से बेटा आपको क्या करना है, यहां से आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले के रूप में बनाना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो इसको आप पहले लिख लीजिए। तो यहां से आपका यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस प्लस आपका c अपान a इक्वल टू 0। यहां तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपको मिल गया तो आप देखेंगे, तब आप आ जाएंगे यहाँ पे, यहां से आप इसमें क्या करिए, कॉमन लीजिए। तो ये आपका क्या हुआ, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये तो b स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है और आपने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस का किस में गुणा कर दें तो प्लस हो जाए, तो आपको माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका a है तो 4a स्क्वायर में a से जब भाग दोगे तो बचेगा कितना, 4a स्क्वायर में, यानी ये आपका 2 इंटू 2 इंटू a और आपको a से डिवाइड करना तो a से कैंसिल हो गया, बचा कितना 4a। तो यहाँ पे 4a बचा, कितना बचा भाई 4a, उस 4a का c में मल्टीप्लाई कराओगे तो 4a c हो गया। ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 हो गया। अब अगर ये चीजें हो गई तो अब देखिए इसको आपको क्या करना होता है, किसी भी संख्या का, जैसे आपका 2 है, इसको 2 को वर्ग के रूप में लिखना हो, वर्ग के रूप में, तो आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर एक स्क्वायर लगा लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे 2। बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या, यही आपका 2 है, 2 बराबर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप यहां से आपको मिला b अपान यहाँ पे x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान, यहां पे बराबर कर लीजिए, इसको उधर लेके चले जाइए, एक काम करिए, इसको जब आप उधर लेके चले जाएंगे तो यहां से आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान
4a² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस था तो उधर जाके वो प्लस हो गया। अब दोनों पक्षों का आप क्या करिए, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहां से स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर रूट पूरे पे लग जाएगा, यहां पे प्लस माइनस लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपान 4a²। अब यहां से देखेंगे x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस, यहां से इसका नीचे वाले का तो हो जाएगा, ऊपर वाले का नहीं होगा, इसको आप लिखिए b² माइनस 4ac अपान आपका आया 2a, 4 का वर्गमूल 2 और a² का वर्गमूल a। तो यहां से इसको इधर भेजिए, यहां से आपका x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपान आपका 2a, हर आपका समान है तो x इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये बेटा आपका मिला फार्मूला। ठीक है, यहां पे आपका एक क्या मिल गया, फार्मूला। यही फार्मूला आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। आपको अब जो है इसी सूत्र का प्रयोग करके ही समीकरण को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हमने इसके पहले वीडियो में आपको कंपेयर करना सिखाया था, कैसे आप तुलना करेंगे। इस वीडियो में भी आपको क्या करना है, जो भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसका आप पहले कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, वहां से a b c तीनों का मान आप निकाल के इस फार्मूले में रख देंगे, तो आपको जो समीकरण आप हल करते थे गुणनखंडन विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि द्वारा, दोनों में जो x की वैल्यू आती थी वो x की वैल्यू आपकी यहां से भी आ जाएगी। यहां से आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना होगा कि आपका जो वर्गमूल के अंदर वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव या जीरो, तीन चीज आ सकती है। आपने संख्या तीन ही प्रकार की पढ़ी है, या तो निगेटिव संख्याएं होती हैं, या तो जीरो होती हैं, या तो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये फार्मूला मिल गया तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूले पे आप क्या करेंगे, अब सवाल लगाएंगे। लेकिन अभी सवाल लगाने से पहले हम कुछ बात और कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण के सूत्र की आपकी यही आपका सूत्र है, यही सूत्र आपका, यही सूत्र श्रीधराचार्य का सूत्र कहलाता है। ठीक है, यही सूत्र आपका क्या कहलाता है, श्रीधराचार्य का सूत्र कहलाता है। आपको इसी पे क्या करना है, निकालना है। इसको निकालने से पहले जब आपको ये मिल गया फार्मूला, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं यहां से द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। अल्फा इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस बी प्लस, यहाँ पे देखिए दो साइन है, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a तथा
बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका अल्फा मिला और ये आपका बीटा मिला। ठीक है, समीकरण के दो मूल, दो आपके, एक आपका अल्फा हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। अगली हेडिंग, ये जब मिल गया तब, ठीक है, आप यहां से लिखेंगे क्या। अब अगला हेडिंग आपकी होगी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, कोई दिक्कत। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो आप क्या करेंगे, यहां पे मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब हम जानते हैं कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अभी अभी आपने निकाला है, तथा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहां पे आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ना है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आप बेटा देखेंगे दोनों का हर सेम है, तो यहां से आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहां पे आपको मिल गया 2a, यहां पे मिला माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से आपका आया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान आया 2a। देखो ये माइनस में ये माइनस में, तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याएं अगर समान चिन्ह वाली हैं तो वे दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, और उनका योगफल का चिन्ह जो होता है वो वही चिन्ह होती है जो इसमें वो संख्याएं हैं। अगर माइनस में है तो योगफल माइनस में आएगा, अगर प्लस में है तो योगफल प्लस में आएगा। लेकिन अगर दो संख्याएं अलग अलग साइन की हैं, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो वे दोनों आपस में घट जाती हैं, और उनके अंतर का जो चिन्ह होता है बेटा, वो आपको देखना है आंकिक रूप से दोनों संख्याओं में बड़ी कौन है, जो बड़ी होती है उसी का चिन्ह लग जाता है। तो ये देखिए, ये आपका माइनस में ये माइनस में, तो ये आपका तो घट जुड़ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2b बचा। ये प्लस में है ये माइनस में, जो ये है वही ये है, तो इसका मतलब पूरी तरह से वो खत्म हो गया। और यहां से आपका मिला 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए मिल गया। क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए मिल गया। एक आपका यहाँ पे संबंध ये हो गया कि इनके मूल आपके अल्फा और बीटा हैं, और बी और ये आपके गुणांक हैं। तो यहां से आप एक चीज लिख सकते हैं कि यहां से आप ये लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल, यहां पे आपने क्या लिखा, जोड़ा है, तो यहां पे आप एक चीज लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल
बराबर यहां पे आपका यक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे और एक्स स्क्वायर का गुणांक यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बेटा आपको मिल गया मूलों के एक रिलेशन, मूलों के योगफल की चीज। मूलों का योगफल बराबर आपका याद रखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस यहाँ पे रहेगा यक्स का गुणांक, क्योंकि देखिए बी किसका गुणांक भाई, बी यक्स का गुणांक है, ए किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे आपका माइनस इनटू बी आपका क्या होगा, एक्स के यानी यक्स का गुणांक बटे आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका मिल गया मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अब आपको इसका क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो दोनों के गुणा में देखते हैं भाई। पहला ये हो गया। ठीक, अब यहां से आपका हम ये चीज आपको पता ही है, अब एक बार आप गुणा कराएंगे तब देखिए क्या आता है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये आपका अल्फा के जगह पे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान आपका है 2a। इसी का गुणा आपका करना है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आपको हम एक चीज बता दें कि आप यहां से माइनस और यहां से माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे और यहां से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपका बेटा बन गया स्क्वायर रूट, यहां से ये माइनस बी आपका कितने हो जाएगा, प्लस में। तो बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान हो गया 2a। फिर यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया आपने तो b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो गया, 2a हो गया। यहां से b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a हो गया। यहां पे आपका b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a हो गया। तो ये आप देखेंगे ऊपर ऊपर का गुणा आपका भिन्नों के गुणा में आपने पढ़ा है क्या, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है। भिन्नों के गुणा में आपने पढ़ा है बेटा कि ऊपर का गुणा ऊपर हो जाता है, यानी अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाता है। तो जब आप अंश का अंश में करेंगे तो आप अंश का अंश में करिए, ऊपर वाले का गुणा आप ऊपर वाले में करेंगे। तो यहां से आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मिला बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहां से बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान नीचे आपका है 2a इंटू आपका मिला 2a। यहां पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो आपको पता है आपने निकाला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए, इस पर स्क्वायर लगाइए और यहां से आपका आया 4a स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर ये आप क्या ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान आपका आया 4a स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 4ac अपान आपका आया 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, अर्थात यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको मिला c अपान a। इसका मतलब यहां से आपको जो मिला मूलों का गुणनफल बराबर क्या मिला, मूलों का गुणनफल बराबर
यहाँ पे सी क्या भाई, सी देखो, सी अचर पद, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का। तो ये चीज आपको मिल गई। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपका जब आप द्विघात समीकरण हल करते हैं, चूंकि समीकरण आपका दो घात का है, इसलिए आपको दो मूल मिलने वाले हैं। एक मूल आपका अल्फा होगा, दूसरा मूल आपका बीटा होगा। अब वो दोनों अल्फा और बीटा आपको क्या मिलते हैं, अल्फा बराबर आपको पहले मिलता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तथा आपको बीटा यानी दूसरा मूल जो मिलता है वो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब ये दोनों मिल जाते हैं बेटा, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों के यानी द्विघात समीकरण के जो आपके यक्स के गुणांक होते हैं, यक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं उसमें, तथा जो आपने हल करने के बाद मूल निकाला उसमें, उन दोनों में एक रिलेशन आप क्या करते दिखाते हैं। रिलेशन आप कैसे दिखा पाते हैं, पहले आप एक बार उन दोनों को जोड़ लेते हैं। जब आपने जोड़ा, इसके पहले हमने मिटा दिया है, जब आपने जोड़ा तो आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी मूलों का योगफल बराबर आपका क्या हो जाता है, यक माइनस एक्स का गुणांक बटे यक का एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जब आप मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो आपका बी माइनस इसका जब आपने गुणा कर लिया तो आपको मिला क्या, सी अपान ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए मिला। यानी मूलों का गुणनफल की बात करें तो सी आपका अचर पद है, अपान आपका ए मिला, ए जहां पे आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये चीजें जब आपको मिल जाती हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा में आपने रिलेशन पा लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए मिला, अल्फा इंटू बीटा बस सी अपान ए मिला। इसके बाद हम बात करते हैं, आपने द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध आपने निकाल लिया, तो अगली हेडिंग हम डालते हैं विविक्तिकर। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, विविक्तिकर, द्विघात समीकरण हल करने की सूत्र विधि में। फिर आप यहां से निकालेंगे विविक्तिकर। अगली हेडिंग है विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप बोलते हैं, विविक्तिकर। विविक्तिकर में आप देखेंगे यदि ax स्क्वायर, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है, विविक्तिकर कहलाता है। विविक्तिकर को हम कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका बेटा निकला क्या आया, क्या, विविक्तिकर। जब भी आपको द्विघात समीकरण का विविक्तिकर याद करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आप वहां पे कंपेयर करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, उसके बाद आप बी का आप स्क्वायर कर लेंगे, फिर आप 4 का ए और सी का गुणा कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर वाले में से आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, विविक्तिकर। ठीक है, जब आपको विविक्तिकर मिल गया
तो आप यहाँ से विविधकर ज्ञात करने के बाद आप निकालेंगे ये जो अल्फा बीटा है। अब यही अल्फा बीटा आपको बता देगा कि ये आपके वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो अलग अलग होंगे या कैसे होंगे, उसकी बात हम लोग यहाँ से करते हैं। तो वो आपकी अगली हेडिंग पढ़ रही हैं द्विघात समीकरण। ये भी व्युत्कर हो गया। तो अगली हेडिंग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। प्रकृति भी आप कह सकते हैं या आप लक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आप निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आप यहां पे लिखेंगे यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, तब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी विविधकर आपका d बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d आपका क्या हो सकता है भाई? कोई भी संख्या जब आप d को हल करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चीजें मिल सकती हैं। या तो d आपका 0 मिल सकता है, या तो d आपका धनात्मक मिल सकता है, या तो d आपका ऋणात्मक मिल सकता है। अगर d की वैल्यू आपकी ऋणात्मक मिली तब क्या होगा? d की वैल्यू अगर आपकी धनात्मक मिली तब क्या होगा? d की वैल्यू अगर आपकी 0 मिली तब क्या होगा? ये आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में यहां पे यदि d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो आप जानते हो तब यहां से आपने पढ़ा है अल्फा इक्वल टू माइनस बी अप बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या पढ़ा आपने? 2a। तो आपने कहा ये जो विविधकर है यानी d इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस आपका ये 0 हो गया, यहाँ पे 2a बचा, तो यहाँ पे आपका माइनस बी अपान क्या हो गया? 2a हो गया। ये वैल्यू मिली अल्फा की। तथा बीटा इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहां से आप देखेंगे बीटा इक्वल टू माइनस बी और ये वैल्यू आपकी हो गई 0 प्लस आपका 2a, तो यहां से आ गया माइनस बी अपान 2a। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू यहां से आपने देखा अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपान 2a आया, और यहां से आप देख रहे हैं बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान 2a आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो भाई? अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं? समान हैं। अल्फा और बीटा आपका क्या है? समान है। अर्थात यहां पे आप क्या कह सकते हैं? अर्थात यदि d इक्वल टू 0 तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। तथा वास्तविक संख्याएं मिल रही भाई माइनस बी अपान 2a, तथा क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तथा वास्तविक संख्याएं, क्योंकि आप इसे परिभाषित कर पा रहे हो माइनस बी अपान 2a होगा, ये आप बता पा रहे हो, इसलिए ये आपकी क्या होंगी? वास्तविक होंगी। अगर आप ये ना बता पाते तो ये आपकी वास्तविक नहीं होती। तो पहली कंडीशन में आपने बताया कि यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो आपके उसके जो मूल होंगे अल्फा और बीटा वो समान होंगे। समान कैसे होंगे ये आपने देख ही लिया यहाँ पे।
समान होंगे तथा आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, अगर पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे यदि अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहां पे दूसरी कंडीशन में आपका यहां पे क्या आएगा, यदि लिखा है तो है यहां पे सेकेंड डी इक्वल टू 0 ना हो के लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का मतलब ये वैल्यू आपकी निगेटिव मिल जाए। जब आपकी ये वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी तब आपका क्या होगा, अल्फा यानी यहां पे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू आपकी क्या मिलने वाली है, निगेटिव मिलने वाली है। मान लेते हैं, माना ये आपकी पूरी वैल्यू डी, ये तो डी लिखा ही है, तो इसका मतलब यहां से अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी मिल गया अपान 2a। अब आप बताओ, आपने कभी निगेटिव, अभी तक कक्षा 8 से आप वर्गमूल पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 10 में पहुंच गए, कक्षा 8 में आपने वर्गमूल पढ़ा, कक्षा 9 में भी निकाला होगा, 10 में भी निकाला होगा, क्या आज तक आपने कभी निगेटिव संख्या का वर्गमूल निकाला क्या? -4 का, -16 का, -25 का, -100 का, -225 का, क्या कभी आपने वर्गमूल निकाला माइनस का? अभी तक आपने नहीं निकाला। जब आपने वर्गमूल क्यों नहीं निकाला भाई? वर्गमूल इसलिए आप नहीं निकाल पाए क्योंकि ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसका वर्ग हम कर दें तो निगेटिव मिल जाए। जिसका हम वर्ग कर दें तो क्या मिल जाए, निगेटिव मिल जाए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो आप जब वास्तविक संख्या के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब यहाँ पे जब वैल्यू निगेटिव आ गई तो कभी भी आप निगेटिव वैल्यू की क्या बात करें, निगेटिव की आपने वर्गमूल निकाला नहीं, तो इसका मतलब यही चीज अल्फा में भी, यही चीज बीटा में भी। तो इसका मतलब यहां से आपका जो अल्फा मिल रहा है वो एक काल्पनिक संख्या मिल रही है। आप उसकी वैल्यू, उसको आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप बता नहीं पा रहे हैं कि नहीं सर ये संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 1/2 हो जाए, √2 हो जाए, √3 हो जाए, √5 कुछ भी हो जाए, ये आप बता नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। इसी तरह से आपका बीटा बराबर भी मिल जाएगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -d अपान 2a। तो जब ये आपका ये परिभाषित नहीं है वास्तविक संख्या के लिए स्क्वायर रूट ऑफ -d, चूंकि यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ -d वास्तविक संख्या नहीं है, अतः अल्फा तथा बीटा काल्पनिक संख्याएं हैं। अल्फा तथा बीटा क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। अर्थात यहां पे आप लिखेंगे यदि d इज लेस देन 0 तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होने के साथ साथ वो आपके अलग अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस में यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये दोनों काल्पनिक होंगे। अब आपको मैं बता दूं, आप द्विघात समीकरण जब भी आपको सूत्र विधि द्वारा हल करना होगा तो सबसे पहले आप विविधता निकाल के चेक कर लीजिएगा। विविधता निकाल के आप चेक करिए कि वो वैल्यू निगेटिव आ रही है या पॉजिटिव या 0 आ रही है। अगर वो वैल्यू निगेटिव आ रही है तो आपको द्विघात समीकरण को हल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे लिख देना है कि चूंकि d इज लेस देन 0 अर्थात द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल काल्पनिक होंगे। सीधे इतना ही लिख देना, बस आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे। बेटा तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन में अगर आपका d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 हुआ तब की हम बात करें
तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे आपका आ गया प्लस डी अपान आपका हो गया 2a। अब इसकी वैल्यू आपकी कुछ निकलेगी, तथा यहां से बीटा इक्वल टू आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस डी अपान आपका हो गया 2a। अब देखिए यहां पे माइनस बी में कुछ जुड़ रहा है, माइनस बी में कुछ जुड़ रहा है, यहां पे माइनस बी में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म, इसका ही वर्गमूल आप निकाल ही लेंगे, इसका ही वर्गमूल आप निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाएंगे तब उसको वर्गमूल के अंदर रखिएगा, लेकिन आप परिभाषित है, क्योंकि डी आपको पॉजिटिव मिल गया, निगेटिव मिलता तो आप नहीं निकाल पाते, लेकिन पॉजिटिव है तो आप निकाल लेंगे, बता देंगे दशमलव में आएगा, कुछ ना कुछ आएगा जरूर, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो अशांत के साथ अनावर्ती होगा, बस यही होगा, दशमलव आपकी पूरी तरह शांत नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक वास्तविक संख्या मिलेगी, क्योंकि वास्तविक संख्या आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया है। तो इसका मतलब यहां से क्या कंफर्म होता है कि अर्थात यदि d इज ग्रेटर देन 0 तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे, याद रखिएगा, भिन्न का मतलब वो भिन्न मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां से आप यहां से एक बात कर लें क्लियरली, अगर हम बात करें स्पष्टता है आप कर लें, पहली कंडीशन यदि d इक्वल टू 0 तो यहां पे क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। दूसरी कंडीशन में यदि d इज लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। तीसरी कंडीशन में यदि d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल आपके वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या आप नेचर या आप ये कह सकते हैं कि लक्षण आप बता सकते हैं। वास्तविक देखिए दो बार आया है, एक बार आपका जब d बराबर 0 आ जाता है और d इज आपका ग्रेटर देन 0, इन दोनों को जब हम एक साथ जोड़ लेते हैं, ले लेते हैं, तो चौथी कंडीशन आप निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो, यदि d इक्वल आर ग्रेटर देन 0 तो मूल आपके केवल और केवल वास्तविक होंगे। क्या होंगे भाई, मूल आपके वास्तविक होंगे। अब इस वाली कंडीशन में आपको एक चीज आपको मिलेगा, मूल जब आपके वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे, अगर आपका d जो d मिलने वाला ये आपको एक पूर्णवर्ग संख्या मिल जाए, पूर्णवर्ग का मतलब यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिल जाए, 0 तो का नहीं होगी, 1 मिल जाए या आपकी 4 मिल जाए, 16 मिल जाए, 25 मिल जाए, 225 मिल जाए, 64 मिल जाए, 81 मिल जाए, अगर ऐसा मिल जाता है तो उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक के साथ साथ परिमेय भी होंगे। क्या होंगे, परिमेय। कंफर्म करिए कि अगर आपका d की वैल्यू, d आपकी एक पूर्णवर्ग मिल गई, पूर्णवर्ग संख्या मिल गई, तो आपका जो मूल होगा वो आपका क्या होगा, वास्तविक के साथ साथ आपका परिमेय भी होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू आपकी पूर्णवर्ग नहीं मिली तो आपका जो मूल मिलेगा अल्फा और बीटा वो आपका परिमेय ना होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में क्या पढ़ा कि हमने सूत्र की उत्पत्ति की, सूत्र आपका कहां से मिला, यानी यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक आपका द्विघात समीकरण है तो अल्फा और बीटा यानी तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आपने बताया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। फिर आपने वहां से विविधकर निकाला, विविधकर की वैल्यू d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। विविधकर फाइंड करने के बाद आप द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात किया,
जिसमें से आपका 3 कंडीशन मिला। पहला है आपका d इक्वल टू 0 मिला। जब d इक्वल टू 0 मिला तो मूल आपके क्या हो गए, वास्तविक के साथ साथ बराबर हो गए। दूसरी कंडीशन d इज लेस देन 0 मिला। d इज लेस देन 0 का मतलब मूल आप d आपकी निगेटिव मिली, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ऋणात्मक संख्या मिली। और जब आपकी ऋणात्मक संख्या मिली तो वहां से आपके मूल जो मिले अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के, वे आपके क्या हो गए, काल्पनिक हो गए। तीसरी कंडीशन में आपने देखा कि d इज ग्रेटर देन 0 मिल गया, और जब d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब d आपका धनात्मक मिल गया, तब आपने बताया मूल क्या होगा, वास्तविक के साथ साथ भिन्न होगा। अब यहां से भिन्न वाली कंडीशन में दो आपके मिल जाते हैं। यदि आपकी d की वैल्यू एक पूर्णवर्ग संख्या मिलती है, यदि d की वैल्यू एक आपका पूर्णवर्ग संख्या मिलती है, तब आपका जो मूल मिलते हैं वो आपको क्या मिलता है, वास्तविक के साथ साथ वो परिमेय होता है। लेकिन अगर d आपका एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं मिलती है तो आपका जो मूल होता है वो काल्पनिक वास्तविक के साथ साथ वास्तविक भी होगा, भिन्न भी होगा, लेकिन वो अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण में जो भी पढ़ा, एक बार हम और रिकैप कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा कैसे हल करना है, उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करना, ये सूत्र हमने निकाला है, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे आप श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से जानते हैं। फिर आपने विविधकर की बात की है, d बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर होता है। फिर आपने द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में बात किया है, जहां से आपके 3 कंडीशन मिले, d इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। इन दोनों को मिला लिया गया तो आपका d इक्वल है ग्रेटर देन 0 मिला। मेन आपके यही 3 है। जब d इक्वल टू 0 मिला तो मूल आपके वास्तविक एवं समान हो गए। जब आपका d इज लेस देन 0 हो गया तो मूल आपका काल्पनिक हो गया। जब आपका d इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो मूल आपका वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो गया। इन दोनों को मिला लिया तो इन दोनों में जब आपका ये सेम था तो यहाँ से एक ही चीज लेना है, क्या, मूल आपका वास्तविक। यहाँ पे आपके समान और असमान की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें विश्वास है कि आज जो आपको पढ़ाया गया, जो चीजें आपको बताई गई द्विघात समीकरण में, वो आपने अच्छी तरह से समझी होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार आप फिर से वीडियो आराम से देखिए। पूरा का पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें एक एक चीज लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाएगी। आप उसका एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेने के बाद आप उसको, जब आपकी एग्जाम्स आने लगेंगे, धीरे धीरे आप उसको दोहराते रहिएगा। लास्ट में आपको एक शॉर्ट नोट ही आपको समझ में आएगी। आप उसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आपको परीक्षाओं में क्या होता है बेटा, आप परीक्षा में गए, आने वक्त में सवाल तो बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन आप फार्मूला भूल गए, हमें यूज किसका करना है या हमें क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको आराम समझ में आएगी, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं और पूरी तरह से आपको, हमें उम्मीद है कि आपको द्विघात समीकरण में जितना भी अभी तक हमने चौथा वीडियो आप बना रहे हैं, जहां तक भी बनाए, किसी को भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आपको हमने बता दिया, उसको हम अगली वीडियो में ऐड कर देंगे, बता देंगे कि हाँ आपकी ये समस्या थी, ये हम आपको दूर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।